Hi everyone, I am back with another reaction video of a new song of Ranjit Bawaji, किन्ने आए किन्ने गए 2। किन्ने आए किन्ने गए 1 पे भी मैंने रिएक्शन किया था एंड इट वाज अमेजिंग, और इस गाने के टीजर पे भी मैं रिएक्शन कर चुकी हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी दिस सॉन्ग। रीजन बीइंग रंजीत बावा जी के हर गाने से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और ये जो तितली है ना, रंजीत बावा, लवली नूर और एमवी, लवली नूर जी लिरिक्स लिखते हैं और एमवी अमेजिंग कमाल का म्यूजिक देते हैं जो कि गाने को रियली इन अ वेरी सटल वे एनहांस करता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। सूर में मरा के किन्ने लाइया फीतियां, किन्ने साडी मौत ली दुआवां कीतियां। सूर में मरा के किन्ने लाइया फीतियां, किन्ने साडी मौत ली दुआवां कीतियां। हो लोक दी कमादा विच फिरे फैमिली, लोक दी कमादा विच फिरे फैमिली। थानेदार चौकदा सी मुंडे पाड़कू। I'll have to stop here because बहुत ही सेंसिटिव बात की है इन्होंने गाने की शुरुआत में ही, तो मुझे रोकना ही था। इन्होंने बोला कि इन्होंने खड़ाकू वर्ड का खड़कू वर्ड का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है लड़ाकू, लिटरल वर्ड जो है। एंड 1980 से 1990s के बीच में जो समय था उसको खड़कूवाद कहा जाता था, जो इन्होंने कहा कि थानेदार उठाते फिरता था एंड जो फैमिली है वो छुपते फिरती थी। तो उसका मतलब ये है कि उस खड़कूवाद के समय में बहुत सारे इनोसेंट सिख जो लड़के थे उनको पुलिस उठा के बंद करके एनकाउंटर कर देती थी, उनको टेररिस्ट करार कर दिया जाता था इनोसेंट लड़कों को। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रंजीत बावा जी बोल रहे हैं या मैं आई एम अ सिख तो मैं इस बात को कह रही हूँ। दिस इज़ द ट्रूथ एंड ये मैंने सच में अपनी फैमिली में भी अपने एल्डर्स से सुना है एंड देयर इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन आवर फैमिली। तो इन 1986 की बात है, मैं डिटेल में आपको पूरा किस्सा नहीं सुनाऊंगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। 1986 या 87 के अराउंड मेरे मामा जी वंस व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू हिज वर्क प्लेस इटावा में, इटावा के रहने वाले थे एंड वो जब अपने काम के लिए जा रहे थे तो तब इन द बस उनको काफ़ी हेट का सामना करना पड़ा था फ्रॉम दी कंडक्टर एंड कुछ तो बहसबाजी हो गई थी जिसमें कंडक्टर ने गाली एंड ऑल बकी थी एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो सब के सब उनको मारने लग गए थे। एंड किसी एक ने रास्ते में जब देखा ये होते हुए बस से उतर के रोक के मारामारी शुरू हो गई थी एंड ऑल। तो तब उन्होंने जो इटावा में पंजाबी कॉलोनी है वहाँ पे जाके उन्होंने इत्तला की कि किसी सिख को इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत मारा जा रहा है। तो उस एंड देन द एंटायर कॉलोनी पीपल वहाँ पे गए एंड उन्हें बचाया गया एंड उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बच गए वो लकीली। एंड इतनी दहशत उनके मन में बैठ गई थी इस इंस्टेंस को लेके कि उन्होंने इटावा देन छोड़ दिया आफ्टर दैट इंस्टेंस एंड इटावा छोड़ के आज वो लुधियाना में रहते हैं। सो इट इज़ अ रियल इंस्टेंस जो कि 1986 में हुआ है एंड ये खड़कूवाद के चलते ही ये वही टाइम है 1980 से 1990s की टाइम की बात मैं कर रही हूँ। सो आगे सुनते हैं। नंगे पैरी भैन फिरे सिवा लभदी, वीर मरवाता जिदा कह के खाड़कू। नंगे पैरी भैन फिरे सिवा लभदी, वीर मरवाता जिदा कह के खाड़कू। क्या एनालॉजी है कि आज के टाइम की बात कर रहे हैं आप वो रंजीत बावा जी की। आज के टाइम पे
जगह जगह रंगा बिल्ला जैसे लोग घूमते हैं, लेकिन कोई भी शेर सिंह राणा जैसा नहीं है। तो रंगा बिल्ला ये क्रिमिनल्स थे, इनका रियल नेम कुलजीत सिंह जसबीर सिंह था। एंड ये क्रिमिनल्स जो हैं इनका नाम इनफैक्ट काफ़ी पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट आज भी लेते हैं। हालांकि ये टाइम है जो इन्होंने क्राइम किया था वो 1978 में किया था। 1978 में एक केस काफ़ी लोगों की नज़र में आया था, बिकॉज इट वाज नोन एज गीता एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग एंड मर्डर केस। इन्होंने इनको रैंसम के लिए किडनैप किया था इन बच्चों को। एंड जब उन्हें पता चला कि ये बच्चे जो हैं एक नेवल ऑफिसर के बच्चे हैं, तब इन्होंने इनको काफ़ी बेरहमी से जान से मार दिया था। एंड ये किस्सा उस समय हमारे जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया था इस केस में। एंड इनफैक्ट दिल्ली में जनता पार्टी थी जिनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, बिकॉज पुलिस ने काफ़ी मिस हैंडलिंग की थी। शायद ये बच भी सकते थे ये बच्चे, बट उस वजह से अगले साल इनफैक्ट इलेक्शंस में वो जीत भी नहीं पाए थे इन द सब्सिक्वेंट इलेक्शंस। तो आज भी इस किस्से की बात होती है, बिकॉज इट वाज अ वेरी हीनियस क्राइम। एंड रिसेंटली अरुंधति रॉय ने दोबारा इनका नाम लिया था रंगा बिल्ला क्रिमिनल्स का, जब एनपीआर की बात चल रही थी। देन चिदम्बरम जब आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था चिदम्बरम के ऊपर, एंड चिदम्बरम जी की जो काउंसिल हैं जिनका नाम है कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा था कि क्या मैसेज जाएगा इंडियन मतलब हमारे देश में देशवासियों को क्या मैसेज जाएगा कि चिदम्बरम जो है उसको अगर बेल पे रिलीज किया जाएगा, तो ऐसा जैसे कि वो रंगा बिल्ला जैसे क्रिमिनल है। तो ये नाम आज भी लिया जाता है। एंड रंजीत बाबा जी ने इस गाने में ये सही बोला है कि आज भी रंगा बिल्ला जैसे लोग जगह जगह हमें दिखते हैं। हम न्यूज़पेपर्स में रोज़ इस तरीके की न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन हमें शेर सिंह राणा जैसे लोग नहीं दिखते हैं। अब शेर सिंह राणा कौन थे? शेर सिंह राणा एक राजपूत थे जिन्होंने फूलन देवी, जो कि डाकू से संसद बनी थी, उनकी हत्या की थी। उन्होंने अपने राजपूतों की हत्या का बदला लिया था फूलन देवी से। एंड 2004 की ये बात है, उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। तिहाड़ जेल से वो भाग के अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान जाने का उनका रीज़न ये था क्योंकि उनको पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आनी थी अफगानिस्तान से। उन्होंने ये कह के करके भी दिखाया। वो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए थे, और उसका रीज़न ये था अफगानिस्तान में उनकी अस्थियों की बहुत डिसरिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत बेइज्जती की जाती थी। तो इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिस मूवी का नाम है एंड ऑफ वेडिंग। तो एंड ऑफ वेडिंग क्वीन, सिंस ही किल्ड फूलन देवी। सो आगे सुनते हैं। देखदे पठान दोवें धाकड़ ने कोमा पंगा दिने दिने लिया मेरी ढोई नी। हौसले बुलंद रहे कल्लूकारे च, हौसले बुलंद रहे कल्लूकारे च, थोड़ा जा नमूना दस दवा झाकी दा। जस पत राय दा सिर पावे बाजियां, हाथी उत्ते रह गया शरीर बाकी दा। जस पत राय दा सिर पावे बाजियां, हाथी उत्ते रह गया शरीर बाकी दा। जसपत राय जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जसपत राय हिंदू ब्राह्मण मुगल ऑफिशियल थे। एंड वो जलंधर के फौजदार थे। एंड बाद में उनको ज़कारिया खान बहादुर ने फौजदार बनाया था अमीनाबाद का। एंड 1746 में ही वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर विद द बैंड्स ऑफ सिख। तो उसके बाद इनफैक्ट उनके भाई जो हैं लखपत राय, उन्होंने लाहौर के जो मिनिस्टर थे याया खान, नहीं लाहौर के, वो उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया था लाहौर का। एंड उस समय जो याया खान थे वो गवर्नर ऑफ लाहौर थे। उनके साथ मिलके उन्होंने काफ़ी प्लानिंग करके सिख मैसेकर प्लान किया था, जिसमें अराउंड 7000 सिख्स को मारा था। चलिए आगे सुनते हैं।
धड़ियां च वंड होया मोर्चा किदा पक्ष पूरीए ते छड्डीए बेदबी करा के आपे राजनीति खेड़दे आ दस खां कसूर किदा कड्डीए गुरु घरां विच मिलदे ने कमरे पावरां वाले जो बंदे मिथ मिथ के चंदरी गरीबी धोखा दवे भुख नूं अद्धी राती पीवे लस्सी चिथ चिथ के चंदरी गरीबी धोखा दवे भुख नूं अद्धी राती पीवे लस्सी चिथ चिथ के हो 5-7 सालां पिछों किसे ने नहीं पुछना आ गीतां च कराउंदे जेड़ी अत नूं भूआ दे मुंडे ना विआह के चाड़दी जहाजे बाबा नानका की होया साडी मत नूं चेते नहीं हो जस्सा सिंह आलू वालिया गोरा काला बनिया फ्रेंड दसदा जो मैंने आपको बोला कि जस राय सिंह जी को सिख आर्मी ने मारा था सिख लीडर जस सिंह आलूवालिया जो थे वो ही सिख लीडर थे उस समय एंड उनके अंडर ही जो सिख बैंक थे पूरा जो ग्रुप था उन्होंने ही जसपत राय को मारा था। तो मैं ये पॉइंट इनका नाम लेना मैं भूल गई थी बट रंजीत बाबा जी ने याद दिला दिया। देखिए तो पार्टी चुन्नी मां बोली दी कौन वाला ऐसे नूं ट्रेंड दसदा थां तो पार्टी चुन्नी मां बोली दी कौन वाला ऐसे नूं ट्रेंड दसदा ते कौन वाला ऐसे नूं ट्रेंड दसदा किसी रिश्ता इन्हां दे विच आपसी माता गुजरी दे किसी लगदे ओ दसी तत्ती तवी ते जो करी जांदे जापसी तत्ती तवी ते जो करी जांदे जापसी 10वें गुरु ने ऐसा किसी लिखदा ओ रंगे दी जो है कते सी मौत मेलदी रंगे दी जो है कते सी मौत मेलदी अज जेड़ी मां ने सुखा जिंदा जम्मना ओ सादा दे डेरियां ते चौकी खेलदी अज जेड़ी मां ने सुखा जिंदा जम्मना ओ सादा दे डेरियां ते चौकी खेलदी। You know why I stop and say because ये इतनी सारी बातें कह देते हैं कि गाने के एंड में मैं सब बात करना भूल जाऊंगी बिकॉज बहुत कुछ होता है इनके गाने में लवली नूर जी के गाने में एंड अभी ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कह दी हैं। अभी जो लेटेस्ट बात की है कि सुखा जिंदा जैसे लोगों को पैदा करने वाली जो माएँ हैं वो पाखंडियों के चक्कर में पड़ी होती हैं आजकल। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज हमने कथा एंड ऑल में भी सुना होगा, स्पिरिचुअली भी अगर बात की जाए तो एक जो माँ होती है जितने भी शूरवीर लोग पैदा हुए हैं इन हिस्ट्री उनको पैदा कौन करता है? माँ ना। और ऐसा कहते हैं कि जो जैसी माँ होती है ना वैसे संस्कार वो चीज़ बच्चे में होती ही है। तो अगर उस तरीके की माएँ ही नहीं होंगी एग्जिस्ट नहीं करेंगी उस तरीके के तो उस तरीके के लोग कैसे हमें हमारी दुनिया में आएंगे। सो अगर माएँ पाखंडियों के चक्कर में पड़ी हैं तो वो शूरवीर कहाँ जन्म ले पाएंगे? वो चीज़ इन्होंने कही है। इट्स एट अनदर लेवल, इसकी डेप्थ ही एकदम अलग है, इसलिए मैंने स्टॉप किया। हालांकि इससे पहले इन्होंने ही इज़ ऑल्सो स्पोकन अबाउट बेदबी करने जो बेदबियाँ हुई हैं वो किसने की हैं, हम किसको दोष दें, उसमें पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आपस में लड़वाते रहते हैं पॉलिटिशियंस। एंड इन्होंने अबाउट जो हमारे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी टच बेस किया। सो आगे सुनते हैं। स्कूलों विच शरियां में आशिकियां गुरु ने ही
तेरे ते रातों रात बने कई नख ने यार यार कहण वाले घरे आके बहन वाले भैणी उत्ते रख लेंदे अख ने हो दिनों दिन वधिया ने कोट मैरिजा पिछे हुण मुड़दा नहीं पैर लगदा पीपियां दे विचों जदों आटा मुकदा सज जानी जानू उदों जहर लगदा पीपियां दे विचों जदों आटा मुकदा सज जानी बेबी उदों जहर लगदा सज जानी जानू उदों जहर लगदा I'm not against love marriages or something, but जो इन्होंने बात की है कि आजकल कोर्ट मैरिजेस इतनी बढ़ गई हैं एंड जब खाने के ऊपर बात आती है ना, पहले तो आप आशिकी में जाके बस बिना सोचे समझे कहीं लोग जाके शादी कर लेते हैं एंड देन जब सेटल भी नहीं हुए हैं एंड ये सब स्टेप्स उठा लेते हैं विदाउट सेटलिंग डाउन, अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए एंड ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जब सच्चाई आती है जीवन की सामने, जब पीपों में से आटा मुकता है, तब पता चलता है कि आशिकी क्या है, और तब जो जान आपको लगता था वो जान नहीं लगेगा। तो रियलिटी ऑफ लाइफ है, हर चीज़ वक्त के साथ, समय के साथ अच्छी लगती है एंड आई थिंक एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि आप अपनी एज के हिसाब से, अपने वैल्यूज़ के हिसाब से आपको कदम उठाने चाहिए सोच समझ के। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं, आप सेटल हुए नहीं, आपने जॉब किया नहीं है, आप इन सब चक्करों में पढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अमेजिंग लाइन मुझे ये लगी कि आप खुद अपने मस्ती और ऐश में इतने मग्न हो जाते हो कई बार कि आप खुद ज़ारा एंड आप पैसे खर्च रहे हो ये सब, बट आपको अपने फादर का, बापू का फटा हुआ पजामा नहीं दिख रहा है। सो ये जो बात उन्होंने कही है, ये इट्स नॉट इन अ लिटरल सेंस आप ले कि बापू का पजामा फटा हुआ आपको दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट दैट। इन्होंने ये कहा है कि अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारो, देखा देखी अंडर peer pressure or whatever, you should not just blow away your money and you should not just पानी की तरह पैसे बहा रहे हो एंड आप अपनी कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस को नहीं देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहे हो, एंड यू शुड सी एंड अपने चादर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए और सोच समझ के चलना चाहिए। किथे गया हिटलर लपे ना जगेज खान, चर्चा गद्दाफी दा भी मुक्या, मान ना करी तू कदी मिट्टी दे पावे आवा, कम ना किसे दा इथे रुकिया, कम ना किसे दा कदे रुकिया। ओ लवली शदाया इक रब तो बिना किसे नू नहीं पता कदों वाका बोलना, ओ टेलीफोन लगदा नहीं एंबुलेंस नू जदों होवे बंदे दा पटाका बोलना, टेलीफोन लगदा नहीं एंबुलेंस नू जदों होवे किसे दा पटाका बोलना। एंडिंग की लाइंस भी आप देखिए बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं कि आजकल के समय में बहुत ज़्यादा सही बैठती हैं वैसे तो, कि आजकल हमें इतनी डेथ्स, इतना सब कुछ सुनने मिल रहा है, बट जिसके लिए हम इतने प्रिकॉशंस करते हैं, इतना सब कुछ लेते हैं, बट फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमने तो सब प्रिकॉशंस लिए थे बट ऐसा हो गया। जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है कि फ़ोन नहीं लगता है एम्बुलेंस को जब आपका वक्त आया होना जाने का, जब जितनी आपकी उम्र लिखी है, तो अगर आपको जाना है तो उस समय ना तो एम्बुलेंस का फ़ोन लगेगा, कुछ नहीं होगा। एंड उन्होंने कहा है कि
अपना नाम लेते हुए कि इतना अहंकार या कुछ मत रखना, इतने इतने बड़े लोग आए हैं और गए हैं इस दुनिया से, ज़िंदगी चलती रहती है और सब भगवान को पता है। एंड तुम्हें किस बात का गुरूर है तो गुरूर मत करना, और जब जिसका वक्त आया होगा तो वो इंसान चले जाएगा। एंड आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बचा सकते उस समय जब किसी का वक्त आया। तो हैट्स ऑफ टू यू लवली नूर कि आप एक गाने में इतनी सारी बातें कैसे कह देते हैं कि ना तो गाने का फ्लो टूटता है ना कुछ। एंड हैट्स ऑफ टू MV एज वेल कि वो म्यूज़िक को भी इन लिरिक्स के साथ ऐसे वीव करते हैं कि इट्स अमेजिंग, मैजिक क्रिएट करते हैं ये तीनों हमेशा, जैसा मैंने गाने की शुरुआत में भी कहा था। एंड आई कम्प्लीटली लव्ड किन्ने आए किन्ने गए टू, इट इज़ अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू गाइज फॉर गिविंग अस सच सॉन्ग्स। हमारी जनरेशन को इस तरीके के गानों की बहुत ज़रूरत है। सो गाइज डू वॉच दिस सॉन्ग एंड आई होप आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। It's more of a reaction and explanation, song explanation. And कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि आप गाना इतना रोका मत करिए एंड ऑल, फील चले जाता है। देखिए, गाना सुनने के लिए आप ओरिजिनल लिंक पे जाके गाना सुन सकते हैं विद फुल फील, आप बैक टू बैक सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में अपने। लेकिन व्हेन आई रिएक्ट आई रियली वांट कि मैं लिरिक्स के ऊपर बात करूं, एंड एंड में मैं खुद भूल जाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम रिएक्शन कर रही हूँ तो मुझे लिरिक्स याद तो नहीं है, हालांकि मैं लिख के रखती हूँ कई बार। ये रंजीत बाबा जी के टाइप के सॉन्ग्स में इतना सब कुछ याद नहीं रह सकता, सो आई मेक नोट्स, आई मेक पॉइंटर्स, बट स्टिल गाने के एंड में वो सारी बातें, इतनी सारी बातें कहना नहीं हो पाता है। सो एंड बाकी कितने सारे रिएक्टर्स हैं जो बिना गाना स्टॉप करे रिएक्शंस देते हैं, तो आप उनके रिएक्शंस भी देखते होंगे, आई एम वेरी श्योर। एंड बट आई रियली वॉन्ट टू डू थिंग्स द वे आई वॉन्ट टू डू। एंड मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ है पहले दिन ही डालना है कुछ भी करके, एंड मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ हो। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे, मुझे सब्सक्राइबर्स मिलें, व्यूज़ आएँ। आई रियली लाइक दैट। किसको पसंद नहीं होता है कि अगर आप मेहनत करके कुछ बना के डाल रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन ना मिले। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड व्यूज़ चाहिए, मैं गाने को बीच में स्टॉप करके उसके लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन ना दूँ, या मैं इनके लिरिक्स को समझने के लिए मुझे टाइम देना होता है, तो मैं फर्स्ट डे नहीं कई बार अपलोड, कल मैंने चाहा बट मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड। सो उस वजह से मैं कंटेंट के ऊपर के अंदर मैं कमी नहीं ला सकती हूँ, एंड जैसा मुझे करना है मैं वैसे कर रही हूँ। एंड ठीक है, वक्त के साथ सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे, बट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं अपना तरीका नहीं बदलना चाहूँगी। जिनको मुझे मेरे रिएक्शंस पसंद आते हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड नहीं आते हैं तो भी अब ठीक है, उसमें आई कांट डू एनीथिंग, हर किसी की अपनी पसंद होती है। सो कूल गाइज, डू सपोर्ट, एंड आई विल एंड विद कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं गाना अपलोड करूँ। Okay guys, see you very soon with many more reactions. Bye bye. Till then, take care and stay safe, and yeah, bye.